नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी कोरोना के प्रसंग से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 75 कोरोना संक्रमित के जान गए। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से जान गुमाव वाला के संख्या 7,630 पहुंचल है। देश भर थप 6,825 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पिछला 24 घंटा में पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 21,773 जना परीक्षण कल गेल। 18,531 पीसीआर परीक्षण में 5,825 और 3,211 एंटीजन परीक्षण में 1,000 का कुल 6,825 कोरोना संक्रमित पिछला 24 घंटा में थपाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 5,904 संक्रमण मुक्त भेल। एखन संक्रमण से नीक हो वाला के दर 81% रहल। नेपाल में एखन 1,01,839 सक्रिय संक्रमित है। नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 5,76,936 पहुंचल है, जैमे से 4,67,467 संक्रमण मुक्त भ चुकल है। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 320 कोरोना संक्रमित थपाल है। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में सर्वाधिक 99, सिरहा में 92, बारा में 66, सरलाही में 53, महोत्तरी में 35, सप्तरी में 28, रौतहट में 27, परसा में 10 आ अन्य प्रदेशक 2 संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 33,614 पहुंचल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 10 संक्रमित के जान गेल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमाव वाला के संख्या 721 पहुंचल। तहिना 22,537 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 9,923 गोटे सक्रिय संक्रमित है। सिरहा में निषेधाज्ञा थप 10 दिन के लेल बढ़ाओल गेल निर्णय कल गेल। जिला कोविड संकट व्यवस्थापन केंद्र डीसीएमसी के बुध दिन बैसल बैठक से जिला में संक्रमण के जोखिम कायमे रहल कहत निषेधाज्ञा 10 दिन थपल गेल। जेठ 21 गते धरि के लेल जारी कयल गेल निषेधाज्ञा अवधि समाप्त होबऽ लगले पर फेर से थप करैत 31 जेठ धरि पहुंचाओल गेल सिरहा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कड़ेल जानकारी देलनि। एहि संगे जिला में 31 बैसाख से शुरू भेल निषेधाज्ञा के समय अवधि 1 महीना पहुंचल अछि। संक्रमित नहीं घटला के कारण निषेधाज्ञा थप के विकल्प नहीं रहल प्रमुख जिलाधिकारी कड़ेल बतौलनि अछि। कोरोना के दोसर लहर में जिला में एखन धरि जान गुमाव वाला के संख्या 78 पहुंच चुकल है। कोरोना वायरस महामारी के बीचे में सिरहा जिला के मिर्चैया नगरपालिका भीतर विभिन्न स्थान में खुलेआम हाट बाजार संचालन में रहल है। सिरहा जिला के विभिन्न पालिका सब में हाट बाजार सहयोग के संख्या में भीड़ रहत है। कोरोना महामारी के कारण देखबैत जिला प्रशासन कार्यालय सिरहा 25 जना से बेसी भीड़ भाड़ नहीं कर आग्रह केलो पर हाट बाजार में सहयोग के संख्या में भीड़ भाड़ दैनिक भ रहल है। मिर्चैया बाजार में भीड़ भाड़ आम देखल जा रहा है। सर्वसाधारण कोरोना के एखनो व्यवस्था क रहल मिर्चैया के स्थानीय सब बतबैत अछि। बाजार में सर्वसाधारण के भीड़ भाड़ अत्यधिक भेला से संबंधित निकाय सेहो मौन रहल अछि। पिछला दिन में नगर भीतर कोरोना संक्रमित बढ़ैत जा रहल आ लक्षण सहित के संक्रमित सेहो थपा रहल अछि। एहन समय संक्रमण के जोखिम उच्च रहलो पर हाट बाजार नहीं रोकला से समस्या दिनानुदिन बढ़त जा रहल मिर्चैया नगरपालिका के मेयर श्रवण यादव स्वीकार कलन। हाट बाजार रोक के तैयारी कैल जा रहलो पर रोक के निर्णय मात्र केला से नहीं हैत, कार्यान्वयन में सबके ध्यान देनाई जरूरी रहल हुनक तर्क अछि। कोविड-19 के जे निगरानी में राखऽ के लेल, कंट्रोल करऽ के लेल जे लॉकडाउन केने छै, जे निषेधाज्ञा जारी केने छै, एकरा संपूर्ण नगरवासी ने पालन करे और जे एकर एकदम व्यवस्थित तरीका से अपन घर में रहे कहि कऽ जे हम सबके ध्यान आकर्षित करेने छी। और नगरवासी में जे हमरा सबके मिर्चैया बाजार जे शनिवार और बुधवार 2 दिन लगे छै, जैमे काल्हि के जे एकटा बुधवार के बाजार के दृश्य देखैत कला गंभीर चिंता में हम सब छी, जे कि अखनी बाजार पटके नहीं लागक चाही, लेकिन कोलका बाजार के भीड़ भाड़ देख कऽ जे चिंता करय वाला विषय छै। ताहि दुआरे सब निकाय के
जे हम सब आग्रह करी तैमे प्रथम निकाय मिर्चिया नगर पालिका के उद्योग वाणिज्य संघ के हम आग्रह करब जे कि कम से कम एहि जगह व्यापारी बुद्धिजीवी सब कोई हाई अलर्ट रहे। हाट बाजार में किनमेल कर आवे वाला अधिकांश ग्राहक मास्क के प्रयोग नहीं केने आ सामाजिक दूरी के पालन नहीं केले पाओल जा रहा है। बाजार में सामान बेचे वाला व्यापारी से हो मास्क के प्रयोग बिना निर्बाध रूप से बिक्री वितरण करैत आबि रहल स्थानीय के कहब अछि। बीतल सप्ताह से बुध दिन धरि के PCR परीक्षण होबे के दर घट लगला बाद सब दिस एहि के चर्चा भेल अछि। बुध दिन मात्र 16,878 स्वाब नमूना परीक्षण केला पर 5,316 संक्रमण पुष्टि कयल गेल छल। ई परीक्षण में कयल गेल नमूना सबके 31.49% रहल अछि। तहिना मृत्यु के संख्या 100 से बेसी सेहो देखल गेल। परीक्षण करऽ के दर घट लगला बाद संक्रमण के जोखिम में निषेधाज्ञा हटेबाक रणनीति रहल कहि कऽ आशंका सेहो शुरू भेल अछि। एहि विषय के लऽ कऽ स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता एवं एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा के प्रमुख डॉक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल PCR परीक्षण किया घटल कहि कऽ जवाब देलनि अछि। डॉक्टर पौडेल संक्रमण के लक्षण भेल व्यक्ति परीक्षण करऽ नहीं आल अथवा निषेधाज्ञा के कारण परीक्षण केंद्र धरि पहुंच नहीं सकलाक मुख्य कारण रहल बतौलनि अछि। टेस्टमा जानुहुन्छ। अर्को कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूलाई स्वाब परीक्षण गर्न लगाइन्छ। अर्को केही स्थानहरूमा हामी उच्च जोखिमयुक्त स्थानहरूमा र्यान्डमली टेस्टिङ गरेका पनि छौँ। हटस्पटहरूमा टेस्टिङ पनि गरेको छौँ। काठमाडौँ लगायत यस्ता मुख्य सङ्क्रमितहरू भएका स्थानमा कम्युनिटी लेभलमै एन्टिजेन टेस्ट पुगेको छ। धेरै ठाउँमा टेस्ट पनि भएको छ र साँचो कुरा हो रिपोर्टिङ त्यति राम्रो छैन। हामी अहिले पनि त्यो रिपोर्टिङलाई सिस्टम मेन स्ट्रिममा ल्याउनलाई कोसिस गरिरहेका छौँ र यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एन्टिजेनको रिपोर्टिङ बिस्तारै बढ्दैछ। हामीले चाहेको जति स्पिडमा बढेको त छैन। अस्तिसम्म 600-700 हुन्थ्यो, 700बाट 1700, 2500, हिजो 3000 नागेको छ। अब म त्यसैमा उचाइ त हुँदिनँ, तर भनौँ न सन्तोष त मान्दिनँ। हामीले एन्टिजेन रिपोर्ट अझै ल्याउन सकेका छैनौँ, तर हामीसँग चुनौतीहरू पनि छन्। सबै ठाउँमा त्यसरी नै इन्टरनेट छैन। सबै ठाउँको रिपोर्टिङ टाइममै IMU अथवा अरू विद्युतीय माध्यमबाट पठाउन त्यति सजिलो छैन। हामी त्यो पनि बुझ्छौँ। तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेको जो साथीहरूले रिपोर्ट गर्नुभएको छ परीक्षण, त्यो रिपोर्टिङ गर्नुभयो भने उहाँहरूले पाउने इन्सेन्टिभमा जोड्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको यो जोखिमको उसमा चाहिँ थप चाहिँ गरेका छौँ। त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। हामी पालिकाहरूसँग यसमा सम्पर्कमा छौँ। अनि PCR परीक्षणको सङ्ख्या चाहिँ घट्नुमा केही कारणहरू मैले देख्दा पक्का सङ्क्रमितहरू मात्रै जानु, सामान्य लक्षण भएकाहरू अस्पतालमा नजानु, हैन, निषेधाज्ञाको कारणले पनि सजिलै जान अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने, सामान्य बिरामीहरू नजाने प्रवृत्ति पनि रहेको हुनसक्छ। म अनुरोध गर्छु तपाईँलाई केही लक्षण छ भने कृपया परीक्षणको दायरामा गइदिनुहोस्। लक्षण भएका बिरामीहरूको चिकित्सकले सिफारिस गरेपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क हो PCR परीक्षण। एन्टिजेन पनि निःशुल्क हो, सरकारले वितरण गरेको निःशुल्क। मंत्रालय PCR परीक्षण नहीं घटौने बल्कि बढ़ौने ओहि के साथे एंटीजन परीक्षण से हो 77 जिला में पहुंच चुकल बतौलनि। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत पत्थर गिट्टी लगायत खानीजन्य निकासी कर के निर्णय संघीय सरकार नहीं ठीक कर धरि प्रदेश सरकार अपने आवश्यक निर्णय लेबाक चेतावनी दिलनि। नेपाल सरकार के एहन अदूरदर्शी निर्णय के कारण प्रदेश 2 के संपूर्ण भूभाग मरुभूमिकरण भ 100% जनता के दिक्कत हैत निश्चित रहल कहत राउत एहन चेतावनी दिलनि। वन विनाश, वातावरणीय संतुलन, जैविक विविधता के संरक्षण, पाइन मुहान संरक्षण के साथे प्रदेश के मरुभूमिकरण होबा से बचाव के लेल प्रदेश सरकार सजग रहल मुख्यमंत्री राउत द्वारा जारी कयल गेल वक्तव्य में कहल गेल। एहन कार्य तत्काल नहीं रोकल गेला पर तराई मधेश के चूरे संरक्षण आ प्राकृतिक संपदा के रक्षार्थ के लेल प्रदेश सरकार आवश्यक निर्णय लेब जरूरी समझत ओ बतौलनि। कमजोर भू बनोट के कारण पत्थर गिट्टी उत्खनन कयल गेला पर नदी के तीव्र बहाव से आवला बालू जमा भ क प्रदेश मरुभूमि बन के निश्चित रहल ओ बतौलनि। सप्तरी से परसा धरि फैलल चूरे पहाड़ प्रदेश 2 के रक्षा कवच रहल बतबैत ओ व्यापार घाटा न्यूनीकरण कर के बहाना में चूरे दोहन कदापि स्वीकार नहीं हैत बतौलनि।
आगामी असार 1 गते से मेलम्ची से करीब 2 महीना काठमांडू में पाइन नहीं आवत। सुरंग मार्ग के परीक्षण कार्यविधि पूरा कर सुरंग में असार से पाइन पठाव बंद कल जात। आयोजना के प्रवक्ता राजेंद्र पंत के अनुसार असार 1 से पाइन भर बंद केलो पर 15 दिन सुरंग के पाइन खाली कर समय लागत। वही के बाद विज्ञ आ प्राविधिक सुरंग भीतर जाकर अवस्था के अध्ययन करत। ई काज काठमांडू में खानेपानी वितरण शुरू कर से पहले है कर जरूरी रहल छल, लेकिन उद्घाटन के जल्दबाजी के कारण सुरंग परीक्षण बिना संचालन कल गेल छल। हुनक अनुसार करीब 2 महीना में आब मेलम्ची के पाइन काठमांडू नहीं आवत। प्रधानमंत्री कार्यालय उद्घाटन के जल्दबाजी केला से सुरंग खाली नहीं केने आ सुरंग में पाइन रखला के प्रभाव पड़ल नहीं पड़ल अध्ययन कर नहीं पौने आयोजना के दबाव दिल गेल छल। जल्दबाजी में उद्घाटन करहे के लेल पाइन रखला पर सुरंग में प्रभाव नहीं पड़ल के सुपरिवेक्षण नहीं केने सरकारी योजना प्रति आयोजनाए के प्राविधिक सब अपन उपराग रखलक। जल्दी के नाम में आयोजना के दीर्घकालीन समस्या पर होबे वाला अध्ययन नहीं कल गेल छल। सामाजिक सुरक्षा कोष बैंक तथा वित्तीय संस्था के सामाजिक सुरक्षा कोष में सूचीकरण के लिए दबाव देने कहत नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ आंदोलन के चेतावनी दिलक। सामाजिक सुरक्षा कोष एक सूचना जारी करत 2078 असार मसान धैर्य योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना के सूचीकृत होबे के लेल निजी तथा संगठित संस्था सबके आग्रह केने छल, लेकिन सरकार के नीति नियम अनुरूप व्यावसायिक पारदर्शी आ अनुशासित रूप में संचालित बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थान के कर्मचारी सब ओ सब लैत आयल सेवा सुविधा के कटौती हो बजका जबरदस्ती सामाजिक सुरक्षा योजना में शरीक करावा कोष दबाव देने कहत नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ अपना सबक गंभीर ध्यानाकर्षण भेल बतौलक। बैंक तथा वित्तीय संस्था के कर्मचारी सबके आकर्षक हो बजका योजना नहीं अन्य षड्यंत्र मूलक आ दुराशापूर्ण किसिम से कर्मचारी सबके समस्या पर वाला किसिम से सामाजिक सुरक्षा योजना में आना चाहल गेल प्रति अपन सबक विरोध रहल नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद्मराज रेग्मी जानकारी दिलन। न्यूनतम पनि सामाजिक सुरक्षा को जुन योजनाको उद्देश्य अनुरूप सामाजिक सुरक्षा पाएका छैनन् तिनलाई जोड्नु त कता हो कता 10 वर्ष भन्दा बढी भइ स्थापना भएको अवस्थामा यही पनि तपाईको ऐन आएको आज तपाईको अब 74 सालमा ऐन आएको आज 78 साल हो, करिब 3 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो। 3 वर्ष भन्दा बढी र यो प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेर नयाँ युगको सुरुवात गरेको पनि त 3 वर्ष हुन आट्यो। यो 3 वर्षको दौरानमा के भयो त? अनि त्यतातिर चाहिँ ध्यान नदिने, बैंक वित्तीय संस्थामा बढी रकम छ तिनीहरूलाई ल्याऊ, त्यो कोषलाई यहाँ जम्मा गरिहालौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो जागिर सुरक्षित भइहाल्छ। अरू जेसुकै होस् सरकारले ल्याएको कोष त हुँदै गर्छ नि, यो त चलिरहन्छ, हाम्रो जागिर जोग्य हो। यो किसिमले तपाईको सामाजिक सुरक्षामा आउनलाई उहाँहरूले हामी वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरू आकर्षक हुने गरी योजनाहरू नल्याई उहाँले चाहिँ कानुनको नियमको र अन्य तपाईको त्यो भन्दा पनि उहाँहरू एकदमै तपाईँ षड्यन्त्रमूलक किसिमले र उहाँहरू दुराशयपूर्ण किसिमले उहाँ यो चाहिँ योजनामा सरिक गराउनलाई बैंक वित्तीय संस्थालाई दबाब दिइराख्नु भएको छ। जो कोभिड महामारीमा मरेका कर्मचारीहरू जसको बिचारा उहाँहरूको मृत्यु भयो, बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो ऐन आफ्नो चाहिँ कर्मचारी बिनिहालीमा भएको व्यवस्था अनुसार सेवा सुविधा त उहाँहरूलाई दिइ नै रहेको छ। ती मृत्यु भएका कर्मचारीका आश्रित परिवारहरूसँग सम्पर्क गरेर तपाईँ यहाँ निवेदन दिनुहोस्, तपाईँको लागि चाहिँ हामी क्षतिपूर्ति भराइदिन्छौँ, आउनुहोस् भनेर यस्तो पूर्वगण्डा फैलाएर राज्यद्वारा सञ्चालित संस्थाले त्यसरी गर्न सक्छ। अनि यो कानुनी दादागिरी भनेर हामीले हाम्रो विज्ञप्तिमा त्यो कुरा राखेको हो। यो किसिमले संस्थाले दीर्घकालमा काम गर्न सक्दैन। संस्थाको उद्देश्य अनुरूपको काम गर्न पर्यो, न कि यहाँ जोर जबरजस्ती गर्ने। मेरो रोजगारी जोगिँदासम्म जे मैले जोर जबरजस्ती गरेर पनि स्रोत ल्याइहालौँ, त्यसपछि यो योजना जतासुकै जाओस् जेसुकै होस् भन्ने किसिमले अगाडि बढेको देखिन्छ। कर्मचारीलाई मर्का पर्ने गरी जुन किसिमले सामाजिक सुरक्षा योजना जान थाल्यो, यो हाम्रो बैंक वित्तीय क्षेत्र जुन ज्यादै नै पारदर्शी छ, त्यहाँको सिस्टम ज्यादै नै व्यवस्थित छ र राज्यलाई पनि त्यही किसिमले चाहिँ कोविड महामारी के कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र संकट में पड़ल कहत एहन समय कोष में सूचीकृत होब नहीं सकबाक संघ जनौलक। विद्यमान व्यवस्था सबके परिमार्जन कर संघ के जोर रहल अध्यक्ष रेग्मी बतौलन। सामाजिक सुरक्षा कोष में जबरदस्ती क शामिल कराव चाहला पर आंदोलन में उतरबाक अध्यक्ष रेग्मी बतौलन।
सम्पत्तिको हकको कुरा छ, तपाईँको उपभोक्ता हितको कुरा छ। त्यस्तै तपाईँको एउटा पेसा रोजगारमा तपाईँ नियुक्त भएर कर्मचारीहरू नियुक्त हुँदाका सेवा शर्तका कुराहरूका प्रावधानहरू, यी सम्पूर्ण प्रचलित ऐन नियम कानुनहरूलाई चुनौती दिने गरेर सामाजिक सुरक्षा योजना यसरी आउँदाखेरि यो कुराले बल गरेर यसमा चाहिँ जोर जबरजस्ती गरेर मैले सरकार हो, सरकारले डन्डा लगाएपछि कसले मान्दैन, जसले पनि मान्न बाध्य हुन्छ भनेर जुन किसिमले सामाजिक सुरक्षा योजना जान खोजेको छ, यो कुरा ज्यादै नै दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो हाम्रो 1 दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीको मृत्यु भएको छ, तपाईँको हजारको सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू सङ्क्रमित छन्, तथापि बैङ्क वित्तीय संस्थाको तपाईँको सेवा कहाँनिर अवरुद्ध भएको छ। यसरी र उनीहरूलाई त्यसको बापत राष्ट्रले कुनै पनि अतिरिक्त इन्सेन्टिभ दिएको छैन, कुनै पनि अतिरिक्त स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था छैन, कुनै पनि तपाईँको स्वास्थ्य यो उपचार गर्ने संस्थामा उनीहरूको विशेष उपचारको व्यवस्था पनि छैन। यस्तो जोखिम लिएर काम गर्ने वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई अब यो किसिमको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा बैंक तथा वित्तीय संस्था सब में कार्यरत कर्मचारी के स्वास्थ्य सुरक्षा, औषधि तथा स्वास्थ्य उपचार के व्यवस्थापन के साथ एहि क्षेत्र में खोप लगाव छूटल कर्मचारी तथा कर्मचारी के कारण जोखिम में पड़ल कर्मचारी के परिवार के सदस्य के समेत अनिवार्य खोप के व्यवस्था कर से हो संघ मांग केलक। धनुषा में तेल टैंकर में मोटरसाइकिल ठकरेला से एगोटे के जान गेल, अन्य एक के अवस्था गंभीर रहल। जान गुमावला में मोटरसाइकिल चालक धनुषा धाम नगरपालिका 6 हरिपुर के 17 वर्षक राजेश कुमार यादव रहल, इलाका प्रहरी कार्यालय ढलके जनौलक। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत धनुषा के धारापानी में रोक कर राखल तेल टैंकर में मोटरसाइकिल ठकरेला से जान गेल छल। प्रहरी के अनुसार वही मोटरसाइकिल के पाछा सवार 18 वर्षक इंद्रजीत सहनी गंभीर घायल भेल। मोटरसाइकिल ठकरेला से दुर्घटना भेला पर दुनू जना गंभीर घायल भेल छला। उपचार के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर ल जाइत काल रस्ते में हुनक जान गेल, प्रहरी जनौलक। सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका वार्ड 3 तरही में करेंट लाग एक महिला के जान गेल। स्थानीय राम वृक्ष राय के मकई खेत में तार में अचानक करेंट लाग हुनक 60 वर्षक श्रीमती इनरदेवी राय के बृहस्पति के दोपहर जान गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय पातो के इंचार्ज सुरेश कुमार यादव जानकारी दिलनि। मृतक महिला के शव पोस्टमार्टम के लिए राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में पहुंचाओल गेल। सरलाही में ईटा उद्योग के चिमनी सटल खनल गेल एक खदिया में डूब कर एक बालक के जान गेल। कबिलासी नगरपालिका वार्ड 5 रहनिहार मनोज मंडल के 10 वर्षक बेटा रजनीश मंडल के जान गेल। नगरपालिका के वार्ड 7 स्थित लाल बाबू राय के ईटा उद्योग के खदिया में जमल पाइन में नहाय के क्रम में बालक के डूब कर जान गेल। सरलाही प्रहरी के प्रवक्ता मदन कुंवर जानकारी दिलनि। घटना के विषय में थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी जनौलक। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।